अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सच्चा आपकी खिदमत में हाजिर। उम्मीद है आप सब लोग खुशबाश होंगे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही अहम टॉपिक। जी हाँ, यूनिवर्सिटी एजुकेशन शुड बी फ्री फॉर ऑल स्टूडेंट्स। तो क्या जो है यूनिवर्सिटी की क्वालिफ़िकेशन जो है वो फ्री होनी चाहिए सब स्टूडेंट्स के लिए? देखिए, एक नज़रिया जो है वो तो है बिल्कुल ऑफ कोर्स यस, ठीक है। अगर आप एक आला तालीम का नज़रिया देखें तो हम पीछे चले जाते हैं कुछ साल पहले। जैसे कि हर कंट्री का एक इंडिपेंडेंस डे होता है, तो हम उस दिन की बात रखें, उस नज़रिए की बात रखें, तो उस नज़रिए को है जो तरक्की की राह के लिए डिसाइड किया गया था, ठीक है। तो वो एक जो नज़रिया था ना हर कंट्री का, वो अब उससे डिफरेंट होता जा रहा है, ठीक है। अब मैं पाकिस्तान में हूँ, कोई इंडिया से है, कोई बांग्लादेश से, कोई यूएस से होगा, कोई यूके से होगा। तो हर कंट्री में अपना एक निज़ाम होता है। लेकिन आजकल में मेजॉरिटी जो है वो एजुकेशन सेक्टर जो हैं वो एज आ बिज़नेस के ऊपर भी वर्क कर रहे हैं। जी हाँ, अब बिज़नेस के ऊपर ऐसे वर्क कर रहे हैं कि आपने जगह ली, आपने गवर्नमेंट से परमिशन ली, आपने किसी ब्रांच की जो है सब डिवीज़न खोल ली और उसमें जो है आपकी पार्टनरशिप हो गई। तो क्या होगा, जितने स्टूडेंट्स आएंगे उनकी जो फ़ी होगी सेमेस्टर की, उसमें से पार्टीशन होगी। जो पार्टीशन होगी उसमें परसेंटेज के हिसाब से तकसीम किया जाएगा और वो लाखों करोड़ों में बिज़नेस बनता है। तो ये एक बिज़नेस भी है, एक सोर्स भी है इनकम अर्न करने का। और साथ ही साथ दूसरे नज़रिए में देखें कि अगर हम फ्री ले लें तो क्या होगा। हम बेनिफिट्स ले सकते हैं, लेकिन उसके डिसएडवांटेज भी मैं आपको बताऊं। कुछ लोगों का माइंड होता है कि वो फ्री में नहीं पढ़ते। अगर उन्हें कुछ फ्री दिया जाए कोई चीज़ तो वो नहीं लेंगे, लेकिन अगर वही चीज़ उन्हें पैसे दे के दी जाए तो उनका एक माइंड सेट है कि हम चीज़ अगर ख़रीदेंगे पैसे देकर तो वो और ज़्यादा अच्छी होगी, ठीक है। ये मैं इसकी एक और एग्जांपल देता हूँ, एक ट्यूशन्स की तरह। लाइक एक एक पर्सन ट्यूशन पढ़ाता है। अब वो ट्यूशन वाला पर्सन क्या है, अच्छा पढ़ाता है, लेकिन वो फ़ी लेता है 500 रुपये पर सब्जेक्ट। अब एक दूसरा टीचर है, वो फ़ी लेता है 1000 रुपीज़ पर सब्जेक्ट, ठीक है। अब पर्सन क्या सोचेगा, पर्सन ये सोचेगा कि ये पर्सन, ये जो टीचर है, ये जो ट्यूटर है, मेंटर है, ये 500 ले रहा है पर सब्जेक्ट, तो शायद कहीं ना कहीं इसके नॉलेज में कुछ कमी होगी, इसलिए ये कम पैसे में बच्चों को पढ़ाने की कोशिश कर रहा है। एज अ बिज़नेस की तरह सोचेंगे उस 500 वाले मेंटर को। लेकिन उसकी अगली जगह जो 1000 रुपये ले रहा है, वो क्यों ले रहा है? अब इसके आगे दो ऑब्जेक्शन होते हैं। यहाँ तो वो कह सकता है कि ये मेरा मुझे लगता है कि मैं जितनी एफ़र्ट करता हूँ उसके हिसाब से मेरा 1000 बनता है। एक तो ये फेयर है चांस। अदरवाइज़ वो कहता है मैं बिज़नेस करना चाहता हूँ, तो एक ये उसका चांस है, ठीक है। अगर बात आती है बिज़नेस की तो वो ठीक है, ठीक है, वो भी मार्केट में स्किल सेल कर रहा है, वो भी कुछ अर्न करना चाहता है। अब दूसरा जो है कि मुझे लगता है मेरी इतनी मेहनत लगती है और मुझे 1000 जो है 1000 PKR पर सब्जेक्ट लेना चाहिए, तो वो भी ठीक है। और वो ट्यूटर भी ठीक है जो 500 पर सब्जेक्ट ले रहा है। अब वो क्यों ठीक है, उसका एक बहुत ही आसान सा रीज़न है। अब जो पर्सन
500 ले रहा है, अब वो ये सोचता है कि मैं एज अ ट्यूटर स्टूडेंट की तरह भी सोच सकता है वो, कि अगर मैं इस एज में होता, मेरे पास पैसे ना होते या पैसे कम होते, तो मैं अच्छी तालीम हासिल करना चाहता, वो भी कम पैसों में। ठीक है, तो अब जो सामने वाला स्टूडेंट है वो इस चीज़ को नहीं सोचेगा कि उसका नज़रिया क्या है उस मेंटर का। वो ये सोचेंगे कि ये कम पैसों में है तो कम नॉलेज होगा। ठीक है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो कि इंटेलिजेंट होते हैं और वो उनमें ये खासियत होती है। ठीक है, तो एटलीस्ट आप लोगों को एक बार जाके ट्यूशन ज़रूर लेनी चाहिए हर मेंटर से। उसके बाद आप सिलेक्शन करें आपकी सोच के मुताबिक, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो 500 वाले मेंटर्स की समझ भी आ जाती है उन्हें, और कुछ जो होते हैं वो 1000 वाले की भी समझ आती है। कुछ को 500 वाले की समझ नहीं आएगी, 1000 वाले की आएगी, और कुछ को 500 वाले की आएगी और 1000 वाले ट्यूटर की नहीं आएगी समझ। ठीक है, तो ये सारा जो है स्किल सेट्स, ये आपके दिमाग के हिसाब से बनाया जाता है। हर किसी के, हर मेंटर का पढ़ाने का तरीका अलग होता है। अब ये आप पैसों से डिसाइड नहीं कर सकते कि आपको पे में लेना चाहिए या फ्री में। ठीक है, आपको जहाँ से जो एजुकेशन मिल रही है आप वो लो, बट आपका हक ये है कि आप एनालाइज करो, ऑब्ज़र्व करो, उस स्किल को आप ऑब्ज़र्व करो, एनालाइज करो कि क्या वो स्किल, क्या वो एजुकेशन आपके माइंड के मुताबिक है या नहीं। अगर वो एजुकेशन और वो स्किल आपके माइंड के मुताबिक का नहीं है, तो फिर समझें चाहे वो 500 में हो या 1000 में, वो आपके माइंड का स्किल सेट है ही नहीं। ठीक है, तो फिर आप क्या करोगे, आप अदर सेक्टर्स की तरफ मूव ऑन करोगे। जब अदर सेक्टर्स की तरफ मूव ऑन करोगे तो क्या होगा, आपको इस चीज़ का भी सामना करना पड़ सकता है कि ये फ़ी ज़्यादा हो सकती है या कम हो सकती है, तो इस चीज़ का भी आपको सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ ब्लॉग उन्होंने दिए हुए हैं एक्सप्लेनेशन के साथ, तो आप ये भी रीड आउट कर सकते हैं आकर। ठीक है, कि मतलब लोगों का क्या नज़रिया है इसके ऊपर। अब कुछ लोग यहाँ पे ये भी कहेंगे कि ऑफ कोर्स फ्री होना चाहिए मुल्क की खुशहाली के लिए, बेहतरी और तरक्की के लिए, और मैं इस बात पे भी एग्री करता हूँ, इस बात को एक्सेप्ट करता हूँ कि ऐसा भी होना चाहिए, और ऐसा हो भी रहा है यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेजेस और स्कूल में। बट उनमें ये है कि फ़ी तो हो रही है लेकिन थोड़ी कम बनिस्बत प्राइवेट सेक्टर्स के, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर्स जो होते हैं वो ऑफ कोर्स आपको प्रोटोकॉल भी देते हैं स्टूडेंट को, और साथ में जो है आपकी एजुकेशन के ऊपर ख़ास ध्यान रखते हैं। ठीक है, बाकी गवर्नमेंट सेक्टर में जो है आप ये नहीं है कि आपसे बुरा बिहेव होगा, बट ये ज़रूर है कि आपको वहाँ वैसा प्रोटोकॉल नहीं मिलेगा जैसे आपको प्राइवेट सेक्टर में मिलेगा। बट इसका मतलब ये नहीं है गवर्नमेंट स्कूल में एजुकेशन नहीं होती। ठीक है, क्योंकि कई सारे टॉपर्स मैंने देखे हैं जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ के टॉप कर चुके हैं। तो अगर आप अपना माइंडसेट ऐसा बना रहे हैं कि आप एजुकेशन प्राइवेट सेक्टर से करेंगे या किसी बड़ी एकेडमी से करेंगे तो आप टॉप कर लेंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, सब आपका जो माइंडसेट है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपने माइंडसेट सेट कर लिया तो मतलब आप इजीली कर लोगे। तो ये तो आज तो हमारा टॉपिक। ठीक है, तो अगर कुछ समझ नहीं आई तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं जल्द से जल्द जवाब देने की कोशिश करूँगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।